हेलो वन वेलकम टू वैसेस कॉर्नर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह चौहान और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर जो 8 चल रहा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका आगे वाला पार्ट। देखो 8.1 हमने पढ़ी, 8.2 हमने पढ़ी, हमने देखा कैसे स्टेटमेंट्स को हम इक्वेशन में लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हालांकि मैंने पिछली एक्सरसाइज जो 8.2 थी उसके अंदर भी बहुत सी इक्वेशंस को मैंने सॉल्व करा कि एक्स की वैल्यू निकलवा ली थी। इसके अंदर आपको कुल मिला के क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। हम एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जो भी आपने एक्स मतलब जो भी एल्जेब्रिक आपका एक्स आपने नंबर लिया है उसके अंदर जो भी अल्फाबेटिकल नंबर लिया है उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन के अंदर उसकी वैल्यू निकालना। अब उसको निकालने के दो तरीके हैं, एक तो होता है ट्रायल मेथड और दूसरा होता है डायरेक्ट मेथड। अब ट्रायल और डायरेक्ट मेथड में फ़र्क क्या है उसको देखते हैं, थोड़ा छोटे से हैं मतलब, और उसके साथ साथ मैं आपको एग्जांपल्स भी करवा दूंगा और उसके बाद में अपन करेंगे एक एक्सरसाइज जो कि और भी ईजी है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मेथड्स की बात करते हैं। देखो क्या है, अब अपन यहाँ पे किसकी बात करेंगे, अपन यहाँ बात करेंगे एल्जेब्रिक इक्वेशन की। एल्जेब्रिक इक्वेशन का मतलब आप कहोगे सर ये क्या चीज़ लिया है। देखो इक्वेशन तो आपको पता ही है, एल्जेब्रिक इक्वेशन मतलब जिसमें न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल वैल्यू दोनों हो। तो देखो सबसे इसको सॉल्व करने के कितने मेथड है, दो। एक है ट्रायल मेथड और एक है आपका डायरेक्ट मेथड। करते हैं देखो इसको दोनों को। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायल मेथड को समझेंगे, उसके बाद अपन समझेंगे डायरेक्ट मेथड को। देखो ट्रायल मेथड के अंदर क्या करता हूँ मैं, आपको एक एग्जांपल ही उठा लेता हूँ, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, और उससे आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ देखो ट्रायल मेथड बाय ट्रायल मेथड। मैं कर रहा हूँ आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट। देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आपको इक्वेशन दी हुई है 2x = 4। आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा एक ध्यान रखना, एल्जेब्रिक इक्वेशन के अंदर किसी नंबर की वैल्यू एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू फिक्स होती है कि इतनी आएगी, 2 वैल्यू आ सकती है, 3 वैल्यू आ सकती है, पर काफ़ी सारी वैल्यूज़ निकलती है। अब आपको करना क्या है, आपको इसमें अंदर x की वैल्यूज़ रख के देखनी है और आपको ये बताना है कि भाई x इतना आ सकता है। अब वैल्यू रखने देखने का मतलब क्या है कि देखो मान लेता हूँ मैं लेट x = 1, लेट x = 1 मैंने मान लिया। तो आपके देखो क्या होगा, LHS और RHS। RHS में आपका क्या है 4। आपका LHS और RHS क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। आपका LHS और RHS क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या मान लिया, x यहाँ पे लिखा, मैंने माना x = 1। जैसे ही x = 1 माना तो ये जो इक्वेशन है आपकी, इक्वेशन क्या है आपकी, इक्वेशन आपकी चल रही है, आपकी इक्वेशन चल रही है 2x - 4। ये आपकी इक्वेशन चल रही है। मैंने मान लिया आपके x = 1 माना मैंने। सबसे पहले क्या माना मैंने, x = 1। तो मैं क्या करूँगा, इसमें x की जगह पे क्या लिखूँगा, 1 - = 4। x = क्या लिखूंगा मैं, 4, यानी 2 = 4। LHS में आपका क्या आ रहा है, LHS में आपका आ रहा है यहाँ पे देखो, LHS में क्या आ रहा है 2 × 1 = 2, LHS में आ रहा है आपका 2 और RHS में आ रहा है आपका 4। क्या 2 और 4 आपस में बराबर है क्या, नहीं है ना, तो आपकी ये वैल्यू जो है वो गलत होगी। अब आप क्या करेंगे, आप मान लेंगे x = 2। आपने क्या माना, x = 2, x की जगह आपने क्या रखा 2, तो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। तो LHS में आपके क्या आ रहा है 4 और RHS में भी आपके क्या आ रहा है 4 आ रहा है ना। देखो LHS में भी 4 आ रहा है, RHS में भी 4 आ रहा है, तो इसकी मतलब क्या हो गया, आपके x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ये हो गया आपका ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड में करते क्या है, x की वैल्यू रखनी है, जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है वो करना है। यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर, इस इक्वेशन में, इस कंडीशन के अंदर x की वैल्यू जैसे मैं 2 रखता हूँ तो 2 × 2 = 4 आ रही है ना वैल्यू 4 के इक्वल, तो ये x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। आप कोई और वैल्यू रख के देख लो, x की जगह 3 रख के देख लो, तो 2 × 3 = 6, 6 और 4 आपस में इक्वल होते हैं क्या, नहीं होते, यानी इसमें x की वैल्यू क्या है, 2 ही है। ये तो हो गया आपका ट्रायल मेथड। अब बात करते हैं आपका दूसरा मेथड जो कि है डायरेक्ट मेथड, जिसको कहते हैं मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन। मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन क्यों बोलते हैं, इसमें पोजीशन चेंज करते हैं अपन। कैसे बताता हूँ देखो मैं आपको। दूसरा मेथड क्या है आपका, डायरेक्ट मेथड। आपका दूसरा मेथड डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर आप क्या करेंगे, आपका एग्जांपल नंबर 2 देख के समझाते हैं आपको। देखो एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है, अब एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है आपको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है भाई, आपको सॉल्व करना है y, तो गलतियां बहुत करते हैं आप सर, y + 3 = 11। ये आपको सॉल्व करना है। आपको क्या सॉल्व करना है, y + 3 = 11। अब आप क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं।
मैं एक तरीका इस तरफ कर रहा हूँ, दूसरा आपकी तरफ उस तरफ कर रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगे ना आप उसको यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि यही वाला तरीका यूज़ करना है या ये वाला करना है, जो आपको ईजी लगता है, जो आपको समझ में आ रहा है आप वो करेंगे। देखो इसको यहाँ पे लिखते हैं पहला वाला तरीका। यहाँ पे क्या है, प्लस का 3। अगर मैं इस प्लस के 3 को यहाँ से हटा दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, खाली y की वैल्यू बचेगी। अब इस प्लस के 3 को हटाने के दो तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या है कि देखो यहाँ पे प्लस का 3 है, अगर मैं इस साइड 3 माइनस कर दूं, अगर मैं इस साइड 3 माइनस कर दूं तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। तो बचेगा क्या, खाली यहाँ पे आपके y बचेगा। और इधर भी क्या करना पड़ेगा, फिर मेरे को 1 से 3 माइनस करना पड़ेगा। समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं इस 3 को हटाना चाहता हूँ ना तो मैं क्या करता हूँ, इस 3 को 3 माइनस कर देता हूँ इसमें। अगर मैं इसमें 3 माइनस करता हूँ तो देखो मैं 1 को भी 1 में भी से भी 3 को माइनस करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से 3 0 हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे y प्लस 0, और यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 3 माइनस का 2। अब देखो y इक्वल टू क्या आ गया आपके, माइनस का 2। एक तो ये वैल्यू आ गया। यानी एक तरीका क्या है कि जो गिवन वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी उसको हटा ही दो। कि उसके लिए क्या करोगे, अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर है तो इसी के बराबर पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, अगर पॉजिटिव नंबर था तो अपन इसी के बराबर नेगेटिव नंबर लिया, अगर मल्टीप्लाई में था तो उसी के नंबर को डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड में तो उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। सर ये डिवाइड मल्टी वाला समझ नहीं आया ना, अब आगे अगला क्वेश्चन आएगा उसमें आएगा, देखो बहुत अच्छा अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा मेथड जो मैं क्या कह रहा था आपको, देखो ये तो एक तरीका है। दूसरे तरीके में क्या करना है आपको, यहाँ 3 है, यहाँ 3 क्या है, प्लस का, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस का, तो 1 माइनस 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 में से 3 गए तो माइनस का 2। एक तरीका ये है। यानी एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे जो नंबर गिवन है उसी से उसको माइनस कर दें, दोनों साइड करना पड़ेगा, या फिर जितनी भी वैल्यू यहाँ जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको छोड़ के बाकी सारी की सारी वैल्यू इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाएं और सॉल्व कर लें। ये दो तरीके हैं, जो आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर डायरेक्ट मेथड और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है कि आपको सॉल्व करके बताना है 8x इक्वल्स टू 332। यहाँ पे भी दो तरीके हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात हो रही है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक तरीका देखते हैं। देखो मैंने क्या मान लिया, 8x इक्वल्स टू 32 है आपके, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ x मल्टीप्लाई में मैं इसको क्या करता हूँ, इक्वल्स टू के उस तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। अब बताओ 8 की टेबल में 32 कितनी बार आता है, 8 4 जा 32, तो ये कितनी बार गया इसकी टेबल से, 4 टाइम्स। तो x बराबर क्या आ गया आपके 4, ये आपके x की वैल्यू आ गई। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, देखो यहाँ करता हूँ मैं। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे क्या है 8x है और यहाँ पे क्या है 32 है। अब मुझे इस 8 को हटाना है ना, अगर मैं इस 8x को 8 से ही डिवाइड कर देता हूँ, अगर मैं इस 8x को 8 से डिवाइड कर दूँ और फिर मैं, क्योंकि मैं इक्वल्स टू के इस साइड कर रहा हूँ तो मुझे इक्वल्स टू के उस साइड भी क्या करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं 8x को 8 से डिवाइड करूँ तो 32 को भी 8 से करूँगा। जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो देखो 8 से 8 गया कितनी बार, 1, तो यहाँ क्या बच गया 1 इंटू एक्स, और यहाँ क्या बच गया, ये इसी कितनी बार गया 4 टाइम्स, तो ये 4। तो x बन जा x इक्वल्स टू 4। दो तरीके आपके सामने, या तो आप चाहो तो जितना नंबर मल्टीप्लाई में उससे डिवाइड कर दो। ये चीज़ पता है कहाँ यूज आएगी, जब आपके इस साइड या इस साइड दोनों में से किसी एक साइड वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो ना, तो आप ये मेथड यूज़ करेंगे, और वैल्यू अगर ऐसी नॉर्मल सी हो तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर लेंगे। ठीक है, जो सी आपकी इच्छा हो, जो आपको समझ में आए हो वो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन इसकी एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज कौन सी है आपकी, एक्सरसाइज 8.3। मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन है और बहुत छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 में। एक्सरसाइज आपकी 8.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x + 10 = 3 बाय ट्रायल मेथड। आपको क्या करना है, ट्रायल मेथड से इस इक्वेशन की 5x + 10 = 3 की 30 की वैल्यू निकालनी है। किसके मेथड से, ट्रायल मेथड से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखो एक सिंपल सा है, यहाँ लिखो LHS, यहाँ लिखो आपके RHS। RHS आपका क्या आ रहा है 30, ये ध्यान रखना है। LHS आपको लिखना है। आपके पास इक्वेशन क्या है 5x + 10, और आपके पास में x की वैल्यू जो भी आप रखना चाहें। अब देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं x की वैल्यू 1 मानता हूँ। x की वैल्यू 1 मानी, x इक्वल्स टू मैंने क्या मान लिया 1, तो 5 × 1 + 10, 5 × 5 + 10 कितना आ जाएगा आपके 15। कितना आ रहा है आपके 15, पर LHS RHS में कितना है 30, तो x इक्वल्स टू 1 तो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही।
ठीक है। दूसरी बार अपन RHS तो 30 चलेगा, ये तो फिक्स है 30, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ये 30। अब मैं क्या करता हूँ, x की जगह ले लेता हूँ मैं 2, x की जगह मैंने 2 लिया, 5 × 2 + 10, 5 × 2 = 10, 10 + 10 20, 20 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है 30, अभी भी इक्वल नहीं आया, तो ये वैल्यू भी आपकी सेटिस्फाई नहीं करी। मैं लिखता हूँ x = 3, तो x की जगह क्या आ जाएगा 3, तो 5 × 3 क्या हो जाएगा 15 + 10, 5 3 = 15 + 10 25, क्या आ रही है 25, और इधर क्या आ रहा है 30, अभी भी वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये वैल्यू भी गलत होगी। मैं लेता हूँ x = 4, ठीक है, तो 5 × 4 + 10, देखो 5 4 = 20 + 10 30, आ गया ना देखो 30, तो यानी x = 4 क्या कर रही है आपकी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा x = 4, ये आपका आंसर हो गया। क्या किया आपने, आपने खाली वैल्यूज रखी x की और चेक किया कौन सी वैल्यू जो है उसको सेटिस्फाई कर रही है, और बस ये आ गया। ये मैंने क्या किया, x = 1 रखा तो x की जगह 1 रख के देखा, 5 1 = 5 + 10 15, x की जगह 2 रखा तो 5 × 2 10, 5 2 = 10 + 10 20, 3 रखा 5 × 3 15 + 10 25, और इधर 4 रखा 5 × 4 20 + 10 30, ये आ गया देखो, ठीक है। इसी का सेकंड देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इतना सा मेथड है, इजी है बहुत, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड द सॉल्यूशन बाय ट्रायल या एरर मेथड। ट्रायल या एरर मेथड से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। एक चीज ध्यान रखना, अगर वो आपको कहे ना ट्रायल मेथड लगाओ तो ही ट्रायल मेथड यूज करना, वरना आपका डायरेक्ट मेथड सबसे इजी है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, ये चीज ध्यान रखना। तो अब इसने कह दिया कि ट्रायल मेथड से यूज करो, तो करते हैं। देखो क्या करना है, x, यहाँ इक्वेशन क्या दी हुई है आपको 3x - 11, यहाँ आपके क्या आ रहा है LHS, यहाँ आपके क्या आ रहा है RHS, और आपका RHS क्या है, आपका RHS है फिक्स, RHS क्या दिया हुआ है आपको RSH 11। x की वैल्यू अपन क्या मानेंगे, सबसे पहले 1, x = 1 माना, 3 × 1 3 - 1, 3 - 1 2, 2 और 11 इक्वल है क्या, कहीं पे नहीं है। अपन ने क्या मान लिया फिर, x = 2 माना, तो 3 × 2 - 1, 3 2 = 6 - 1 5, 5 और 11 इक्वल हैं क्या, नहीं है, तो x = 2 भी नहीं होगा। फिर मैंने माना क्या, x = 3, मैंने x = 3 माना, तो 3 × 3 - 1, 3 3 = 9 - 1 8, 8 और 11 इक्वल हैं क्या, नहीं है, ये भी वैल्यू गलत होगी। x = मैंने 4 माना, तो 3 × 4 12 - 1, 3 × 4 12 - 1 11, इधर भी क्या आ गया 11, तो देखो वैल्यू इक्वल आ गई ना 11 और 11, तो x = क्या आ गया आपके आंसर 4 आ गया। बस इतना सा आपका ट्रायल मेथड, और कुछ भी नहीं है। दोनों LHS और RHS आपको इक्वल करने हैं, इक्वल करने के लिए आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाइए, जैसे जैसे आप वैल्यू रखते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता लग ही जाएगा कि यार इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कहा हुआ है, सॉल्व करना है। उसने ये नहीं लिखा कौन सा मेथड लगाना है, जब वो नहीं कहे मेथड लगाने के लिए तो अपन कौन सा मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, क्योंकि वो इजी है। क्योंकि देखो ट्रायल मेथड के अंदर आपको एक एक वैल्यू रख के सॉल्व करके देखना पड़ता है ना, इसलिए डायरेक्ट मेथड यूज करो आप, वो बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, सॉल्व करना है आपको। 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 3 का ये कह रहा है x + 8 = 11, x + 8 = 11, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 8 की। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, x + 8 = 11, यहाँ ये 8 प्लस का है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 11 - x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 में से 8 गए तो 3, ये आपकी x की वैल्यू आ गई 3। ये तो एक चीज़ होगी। अगर आप दूसरा वाला मेथड यूज़ करना चाहो तो आप क्या करोगे, x + 8 = 11, आप क्या करोगे x + 8 फिर -8 कर दोगे, इधर भी क्या कर दोगे माइनस का 8, तो क्या आ जाएगा x + -8 0 और 11 - 3 8, ये 3। मैंने खाली इसी क्वेश्चन में आपको दूसरा मेथड करके दिखाया है ताकि आपको पता रहे आपको क्या करना है। हालांकि मैं ये वाला मेथड यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी, इसमें भी आपको क्या करना पड़ता है, नंबर वापस माइनस करना पड़ता है, इधर आप सीधी वैल्यू उधर लेके जाओ, उसको सॉल्व कर लो। तो मैं इस मेथड से करा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको नहीं यूज़ कर सकते, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये तो आपका थर्ड का क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का भी देखते हैं। देखो थर्ड का भी क्या कह रहे हैं, 12x = क्या हो जाएगा, माइनस का 108। 12x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 108। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। 12 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, जैसे ये मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, इक्वल्स टू के इस तरफ कहाँ जाएगा, डिवाइड में। देखो x = 12 की टेबल से 108 जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। 12 9 =
108, 12 9 जा 108, तो x इक्वल टू 9 आएगा क्या? नहीं आएगा x इक्वल टू 9। क्यों नहीं आएगा? माइनस का साइन है, यानी x इक्वल टू क्या आएगा आपके? माइनस का 9। ये आपका आ गया आंसर। माइनस के या प्लस के साइन का बहुत ध्यान रखना है। क्या किया इस क्वेश्चन में? 12 था, इधर मल्टीप्लाई में, उधर भेजा डिवाइड में। 12 की टेबल से 108 गया 9 टाइम्स, x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 9। बस ठीक है। एक और करते हैं, देखो थर्ड का सी करते हैं हम। देखो थर्ड का सी क्या कह रहा है आपके? थर्ड का सी कह रहा है y माइनस 2 इक्वल टू 10। आपको क्या वैल्यू निकालनी है? y की। आप क्या करेंगे? y माइनस 2 इक्वल टू 10। अब देखो y, ये जो माइनस का 2 है इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 12। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके? 12। ये आपका आंसर आ गया। अब बताओ क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में? इधर माइनस का था, इक्वल टू को उस तरफ भेजा तो प्लस का हो गया, ऐड किया और आपका आंसर आ गया। इतने सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड का डी देखो क्या कह रहा है। थर्ड का डी देखो, अगर अभी भी नहीं हो रहा है ना आपसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार इनको 2-3 बार ट्राई करो, हो जाएंगे। फिर भी नहीं होते तो आप बता देना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, कमेंट सेक्शन के अंदर मैं आपको करवा दूंगा। थर्ड का डी क्या कह रहा है? 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब देखो 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 12 कैसे सॉल्व करेंगे? इधर किधर, सबसे पहले ये माइनस का है, इसको उस तरफ लेके जाओ। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो दिया हुआ अल्फाबेटिकल टर्म है ना, उसको आइसोलेट करना है, अकेला करना है। इसको आपने अकेला कर दिया। अब इधर क्या हो जाएगा? 12 माइनस का 10 था, इक्वल्स टू के उस तरफ गया तो प्लस का 10, तो क्या बच गया आपके? 2x इक्वल्स टू 12 प्लस 10। देखो 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका? 22, और ये आपका आएगा 2x। तो x की वैल्यू के लिए क्या करोगे? इधर 2 मल्टीप्लाई का है, उधर जाएगा तो डिवाइड का, तो 22/2, 2 से गया कितने टाइम्स? 11 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके? 11। ये आपका क्या हो गया? आंसर, ठीक है। 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 12 था, 2x माइनस 10 की वैल्यू के लिए आपने क्या किया? 10 को इधर भेजा तो प्लस का हो गया। 12 प्लस 10 कितना हो गया? 22, तो 2x इक्वल्स टू क्या आ गया आपका? 22। तो x की वैल्यू कितना आ गई? 22/2, 11। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ ए क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 9x माइनस 13 इक्वल्स टू 11x प्लस 35। अब देखो इधर भी x है, इधर भी x है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? जितनी भी x की टर्म है उनको एक तरफ ले लोगे। इधर भी x है, इधर भी x है। मैं क्या करता हूँ? इस 11x को तो इस तरफ ले आता हूँ और इस माइनस 13x को उस तरफ भेज देता हूँ। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले 9x, ये 11x इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 11x इक्वल्स टू, ये माइनस का 13 इधर माइनस का है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का, तो ये प्लस का 13। कुछ नहीं किया आपने, क्या किया? जितनी भी न्यूमेरिकल, देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइड ले ली। ये अल्फाबेटिकल वैल्यू है, ये भी अल्फाबेटिकल वैल्यू, दोनों को इस तरफ ले ली। अल्फाबेटिकल वैल्यू से मेरा क्या मतलब है? ये अल्फाबेट है, एक्स एक अल्फाबेट होता है ना अपने इंग्लिश के अंदर, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में, तो अल्फाबेट वाले नंबर्स को एक तरफ ले लिया और जो खाली नंबर्स उनको एक तरफ कर दिया। अब देखो 35 प्लस 3 क्या 13 क्या हो जाएगा आपके? 48। 19x में से 11x गया तो आपका कितना बच गया? 8x। 19 में से 11 गया तो 8 और x का x। अब आपको क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। 8 इधर मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा? 8 की टेबल से 48 कितने टाइम्स गया? 6 टाइम्स। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके? 6। ये आपका आंसर हो गया। अब अगर आपको ये चेक करना हो कि सर x की वैल्यू 6 सही है कि नहीं है, तो आप क्या करो? 19, ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसमें वैल्यू रख दो x की। 19 इंटू 6 माइनस 13 इक्वल्स टू 11 इंटू 6 प्लस 35। तो कितना आ जाएगा? देखो 11 6 66 प्लस 35 कितना आ जाएगा आपके? ये 571 101। इसको करके देख लो। 19 इंटू 6, 19 6 114, 19 6 114, 114 में से आपने क्या माइनस किया? 13, 114 में से 13 माइनस किया तो 101। देखो बराबर आ रहा है दोनों, यानी आपकी ये इक्वेशन जो आपने वैल्यू निकाली x की वो क्या है? सही है। फोर्थ का बी पार्ट है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। फोर्थ का बी पार्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ का बी पार्ट, फोर्थ का बी पार्ट क्या कह रहा है?
2x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 5x माइनस 5। आप कहोगे सर इसका क्या करें, सबसे इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई। 2 को मल्टीप्लाई किया x से 2x, 2 को मल्टीप्लाई किया माइनस 2 से 2 2 ज़ा 4, माइनस का माइनस माइनस का 4, फिर माइनस का साइन, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से माइनस का 3x, फिर 3 को मल्टीप्लाई किया माइनस 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 प्लस 3 + 3 9 हो गया। अब देखो 5 को मल्टीप्लाई किया x से 5x और 5 को मल्टीप्लाई किया माइनस के 5 से तो माइनस का 25। अब देखो सारी न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ, सारी अल्फाबेटिकल वैल्यू एक तरफ। देखो माइनस का 3x प्लस का 2x क्या बच जाएगा, माइनस का 2x माइनस का 3x माइनस का 4 प्लस 9 और माइनस का 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 25। अब देखो माइनस का 2x प्लस का 2x माइनस का 3x माइनस का x बच जाएगा। 9 में से 4 गए, कितने बचेंगे आपके पास 5 और इधर क्या आ जाएगा 5x माइनस 25। अब देखो क्या करोगे आप, ये इधर माइनस का x है उस तरफ जाएगा प्लस का, ये 25 इधर है, इधर आएगा तो प्लस का, तो क्या हो जाएगा देखो 25 + 5 हो जाएगा। माइनस का था इस तरफ आया तो प्लस का हो गया, और ये x इधर माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5x + 6 तो क्या आ जाएगा ये 6x, और ये क्या हो जाएगा 25 + 5 कितना हो जाएगा 30। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30/6 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके, x इक्वल्स टू क्या आ गया आपके 5 ही आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं किया, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, उसके बाद में क्या किया अपन ने, उसके बाद में जैसे जैसे इक्वेशन चलती गई वैसे वैसे अपन ने इसको सॉल्व कर दिया, और ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आपका एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, y/4 माइनस 1/2 इक्वल्स टू y/3 प्लस का 1। अब क्या करोगे, देखो y/3 y/4 ये दोनों y की वैल्यू है ना, इनको एक तरफ ले लो, और माइनस का 1/2 ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू, इनको एक तरफ ले लो। इक्वल्स टू का साइन देखो, तो क्या करेंगे, इसको लेके आएंगे इक्वल्स टू के इस तरफ और इसको लेके जाएंगे इक्वल्स टू के उस तरफ। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, 4y/4 माइनस y/3 इक्वल्स टू 1, और ये इधर माइनस का था इक्वल्स टू के उस तरफ गया तो प्लस का 1/2। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा इनका 12, 4 की टेबल में 12 कितनी बार आता है 3 बार, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3y, y की टेबल में 12 कितनी बार आता है 4 बार, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4y इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा आपके 2, 1 × 2 2 प्लस में 1, तो क्या आ जाएगा आपके 3/2, इसको इस तरफ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके 3y माइनस का 4y/12 इक्वल्स टू 3/2। अब देखो ये 12 इधर डिवाइड में एक इस तरफ आएगा तो ये पूरा आ रहा है ना आपके, हाँ पूरा आ रहा है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 3y माइनस 4y इक्वल्स टू 3/2 इंटू 12। अब देखो 3 की टेबल से कितनी बार गया 6 टाइम गया, सॉरी 2 की टेबल से कितनी बार गया 6 टाइम, तो 3 6 = 18, और देखो 3y माइनस का 4y 3 में से 4 गए तो कितना बचेगा -1 और y का y, तो कितना बच गया y की -y की वैल्यू 18 या फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 18। ये कैसे हुआ, इक्वल्स टू का साइन उस तरफ गया तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 18, तो y की वैल्यू क्या आ गया आपके माइनस की 18, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आ गया समझ में क्या किया, कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन के अंदर, अल्फाबेटिकल वैल्यू को एक तरफ ले लिया, न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ ले लिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया, सॉल्व करते गए इधर 12 आ गया, 12 को इस तरफ भेजा, 2 से 12 कट गया 6 टाइम, y की वैल्यू आ गई कितना आपके माइनस का 18, ये आपका हो गया आपके एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज 8.3 हो चुकी है, अब तो 8.2 भी होगी। कोई भी डाउट आओ, अगर आपको हो या आ रहा हो कुछ भी, आपको कोई चीज़ समझ भी नहीं आती जो मैंने समझाई है वो भी समझना है, जैसे अपन ने ट्रायल मेथड देखा, अपन ने डायरेक्ट मेथड देखा, फिर कह रहा हूँ अगर नहीं कहा हो ट्रायल मेथड यूज़ करने का तो मत करना, आप डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हाँ, पर क्वेश्चन में अगर उसने ऐसा कह दिया हो कि ट्रायल मेथड से करना है और आप डायरेक्ट मेथड लगाए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, और प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली प्लस माइनस करना है या ज़्यादा से ज़्यादा एलसीएम लेना है।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। मैथ इतना हार्ड नहीं होता जितना हम उसको बना देते हैं बिना प्रैक्टिस करे। प्रैक्टिस करोगे तो मैथ बहुत ईजी सब्जेक्ट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।